चलो पहले समझ लो, है ना, फिर उतार लो। ये वाला सवाल सबसे सरल सवाल है। पिछली प्रश्नावली में अपन ने जो पढ़े थे ना, उनसे भी सरल सवाल है ये। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0 होता है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर 0 होता है। इसके कहने का मतलब ये है, पहले समझिए कि समांतर रेखा क्या होती है। ये एक रेखा हो गई और जस्ट ये दूसरी रेखा हो गई। ये वाली रेखा इस रेखा को क्या कभी भी काटेगी क्या? क्या दोनों रेखा कभी भी क्रॉस करेगी क्या? इसको आप कितने ही आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाते 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 डुडराल पहुंचा दो, इसको भी डुडराल पहुंचा दो, क्या ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी क्या? तो ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ट्रेन की पटरी एक जे जाती और एक जे जाती, कभी भी काटती है क्या? नहीं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। क्या कहेंगे? समांतर रेखा। और जो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब छेद करती है, मतलब काट देती है, क्लियर? उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, है ना? अब एक्स अक्ष के समांतर देखो, मैंने आप लोग को बताया था इस प्रकार से अपना कार्तीय तल बनता है। ये कौन सा अक्ष होता है? आड़ी लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं। आड़ी लाइन को कौन सा अक्ष कहते हैं? आड़ी लाइन को अपन कौन सा अक्ष कहते हैं? तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ये एक्स अक्ष हो गया। मैंने एक रेखा लिया और वो रेखा इसके क्या है? समांतर है। मैंने यहां पर एक रेखा लिया और ये वाली रेखा एक्स अक्ष के क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। क्या ये रेखा कभी भी एक्स अक्ष को काटेगी क्या? नहीं। ये वाली जो रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष पर किस बिंदु पर मिली? इस बिंदु पर मिल रही है, बाय अक्ष पर। समझ में आ रहा है? कहां मिल रही है? वाय अक्ष पर मिल रही है। कहां पर मिल रही है? बाय अक्ष पर मिल रही है। देखो यहां पर एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। इसका मतलब ये है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो ये सिर्फ बाय अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है ना? मतलब सिर्फ किसका मान आएगा? बाय का। सिर्फ किसका मान आएगा? बाय का। क्योंकि ये सिर्फ बाय अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स पर टच कर रही है क्या? ये नहीं कर रही ना, मतलब यहां पर एक्स होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर 0। और अगला है हमारा बाय अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ये हो गया हमारा बाय अक्ष, और ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा बाय अक्ष के कैसी है? समांतर है बाय अक्ष के समांतर। तो ये रेखा बाय अक्ष के समांतर है, मतलब ये सिर्फ किस पर प्रतिच्छेद कर रही है?
एक्स अक्ष पर टच कर रही है। ये वाली रेखा वाई अक्ष के समांतर है, मतलब ये वाली रेखा सिर्फ किस पर मिल रही है, एक्स अक्ष पर मिल रही है। तो सिर्फ एक्स बराबर कितना होगा, 0। ये रेखा बाय अक्ष पर कहीं पर भी टच कर रही है क्या, नहीं, इसलिए यहां पर बाय वाला कोई पद लेंगे कि अपन नहीं लेंगे, ऐसा होता है। क्लियर। अब आपका अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका यहां पर ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9 आपको यहां पर यह कहा जा रहा है समीकरण 2x धन 1 बराबर x ऋण 3 को हल करो। आपको एक समीकरण दिया है 2x धन 1 बराबर x ऋण 3, और इस समीकरण को 2x धन 1 बराबर x ऋण 3 को आपको क्या करना है, हल करना है। और हल करने के बाद संख्या रेखा पर निरूपण करना है और कार्तीय तल पर भी क्या करना है, निरूपण करना है। ये आपका सवाल यहां पर कहा जा रहा है। सबसे पहले हम इस समीकरण को उतार लेंगे, यहां पर डालेंगे हल, और हल डालने के बाद यहां पर लिखेंगे दिया है समीकरण। समीकरण आपको क्या दिया है, आपको समीकरण ये दिया है 2x धन 1 बराबर x ऋण 3। यहां लिख लेंगे 2x धन 1 बराबर x ऋण 3। लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो यहां पर ये ले लिए। अब यहां पर इसको हल करने के लिए सबसे पहली विधि ये होगी कि x वाले पद को एक तरफ कर लो और संख्या वाले पद को एक तरफ कर लो। 2x का यहां पर हो गया 2x बराबर किस तरफ, x धन का है, इस तरफ लाएंगे तो x काय का हो जाएगा, ऋण का। बराबर का हो गया बराबर, ऋण 3 का हो गया ऋण 3, बराबर किस तरफ, 1 धन का है, उस तरफ जाकर के 1 हो जाएगा ऋण का। अब 2x में से 1x चला गया, कितने x बचे, एक ही x बचा है ना। बराबर का हो गया बराबर, 3 भी ऋण का है 1 भी ऋण का है। गणित का नियम ये कहता है कि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह किसका आता है, ऋण का। तो 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 4 और चिन्ह आएगा ऋण का। x का मान कितना आ गया, ऋण 4। x का मान कितना आ गया, ऋण 4। अब इसको सबसे पहले हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। कहां पर निरूपित करेंगे, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा किसको बोलते, संख्या रेखा सिर्फ एक ये होती संख्या रेखा, और कार्तीय तल इसे कहा जाता है। कार्तीय तल में 2 संख्या रेखा होती है, और ये हमारी होगी संख्या रेखा। ये संख्या रेखा पर बीच में हो गया 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ रहा है, और 0 के पहले ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 इस तरफ पीछे बढ़ रहा है। हो गया हमारी संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर ऋण 4 कहाँ पर है, ये ऋण 4 है, तो यहाँ पर हमने एक बिंदु पाड़ दिए, और ये क्या हो गया हमारा, x बराबर ऋण का 4। ये हो गया आपका आंसर। सरल है कठिन है, एक तो रेखा बस खींचना है, और रेखा खींचने के बाद यहाँ पर जो ऋण 4 है, ऋण 4 में आपको बिंदु क्या करना है, दर्शा देना है। तो ये बिंदु क्या हो गया आपका, x बराबर ऋण का 4 बन जाएगा। चलो अब देखिए हम इसको कार्तीय तल पर निरूपित करेंगे। तो कार्तीय तल पर निरूपित करने के लिए ये बनाए हमने अपना कार्तीय तल, आता है आपको बनाते। ये आड़ी लाइन हो गया x अक्ष, खड़ी लाइन हो गया y अक्ष, 0 के ऊपर धन वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 के पहले ऋण वाली ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, 0 के इस तरफ धन वाली धन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 के पहले ऋण वाली ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7। क्लियर। यहाँ पर x से बराबर ऋण 4 लेना था, तो x का मान ऋण 4 यहाँ पर आपका ये आ गया। यही बिंदु है ना आपका ऋण 4, x का मान ऋण 4 वाला बिंदु यही है ना। तो ये बिंदु हो गया आपका x का मान कितना, ऋण 4, और ये बिंदु हो गया x का मान ऋण 4, और देखो x का मान ऋण 4 हो गया ना, x का मान ऋण 4 हो गया ना। मतलब इस टाइप का समीकरण है, x बराबर 0, x बराबर ऋण 4, x बराबर ऋण 5, इसी टाइप का समीकरण है ना। और x जहां जिस समीकरण में x वाला होता है, जिस समीकरण में कौन सा होता है, x वाला होता है, वो समीकरण y अक्ष के समांतर होता है, y अक्ष के समांतर होता है। तो आपने क्या करे, इस बिंदु से जाती हुई y अक्ष के समांतर एक क्या खींच दिए, रेखा खींच दिए। तो ये बन गया आपको कार्तीय तल में निरूपण। और ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा y अक्ष के समांतर रेखा है। आया कि नहीं समझ में, क्लियर। y अक्ष के समांतर रेखा का क्या है, समीकरण है।
आप सिर्फ इतने याद रखो, x का मान कितना लेना है आपको, -4 लेना है। x का मान आपने -4 ले लिए, कुछ मत करो, स्केल से खड़ी लाइन खींच दो, हो गया आपका आंसर। ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, क्लियर बन जाएगा ना। ये बिंदु हो गया, इस बिंदु जाति का खींच देना, आपको एक रेखा खींच देना है, ये बन गया आपका समीकरण। उतार लो उसको।